भाग्य हूं, आपका वर्तमान और भविष्य। मैं हमेशा आपको सही राह दिखाने आता हूं ताकि आप जीवन में किसी गलत राह पर ना चलें। और यदि आप चाहते हैं कि आप हमेशा सही हो तो आपको हर घटना के पीछे छिपे तमाम पहलुओं को देखना होगा। आपको समझना होगा कि कई बार जैसा हम देखते हैं वैसा होता नहीं है, और ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि हम उन पहलुओं पर मंथन या मनन ही नहीं करते। तो ये आपके लिए जरूरी है कि आप हर चीज को बारीकी से समझें, तभी कोई निर्णय लें। खैर, आज मैं भाग्य आपको यही समझाने आया हूं कि आपकी सफलता आपकी विवेक और बुद्धि बल से जुड़ी हुई होती है, और जो इंसान बुद्धिमान होता है, जिसमें सोचने समझने की क्षमता होती है, वो विजेता जरूर बनता है, क्योंकि वो सही गलत का फर्क समझते हुए अपने फैसले लेता है, और उसके फैसले उसे उसके लक्ष्य तक जरूर ले जाते हैं। आज के विषय को आगे समझाऊंगा, पर पहले बताता हूं पहली 4 राशियों का हाल। मेष राशि वाले अपनी सेहत का ध्यान रखें, यात्रा ना करें, कारोबार में सुधार होगा। शुभ रंग है पीला और भाग्य प्रतिशत 56। वृषभ राशि, उपहार और सम्मान का लाभ होगा। रुका हुआ काम बनेगा। यात्रा पर जाने का योग है। शुभ रंग है बैंगनी और भाग्य प्रतिशत 45। मिथुन राशि, लाइफ पार्टनर से आपको सहयोग मिलेगा। नए काम की शुरुआत होगी। कारोबार में पैसे मिलेंगे। शुभ रंग है नीला और भाग्य प्रतिशत 87। कर्क राशि वाले अपने वैवाहिक जीवन पर ध्यान दें। गुस्से पर नियंत्रण रखें। उपहार मिलने का योग है। शुभ रंग है पीला और भाग्य प्रतिशत 59। चलिए, अब बारी आ गई है उस कहानी की जो आज के विषय को आपको सरलता से समझाएगी। एक संत अपने शिष्य के साथ किसी अजनबी नगर में पहुंचे। रात हो चुकी थी और वो दोनों सिर छिपाने के लिए किसी आश्रय की तलाश में थे। उन्होंने एक घर का दरवाजा खटखटाया। वह एक धनिक का घर था और अंदर से परिवार का मुखिया निकल कर आया। वह संकीर्ण वृत्ति का था। उन्होंने कहा, मैं आपको अपने घर के अंदर तो नहीं ठहरा सकता, लेकिन तल घर में रहने योग्य जगह है। आप चाहे तो वहां रात को रुक सकते हैं, लेकिन सुबह होते ही आपको जाना होगा। वह संत अपने शिष्य के साथ तल घर में ठहर गए। वहां के कठोर फर्श पर वे सोने की तैयारी कर रहे थे कि तभी संत को दीवार में एक दरार नजर आई। संत उस दरार के पास पहुंचे और कुछ सोचकर उसे भरने में जुट गए। शिष्य के कारण पूछने पर संत ने कहा, चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। अगली रात वे दोनों एक गरीब किसान के घर आसरा मांगने पहुंचे। किसान और उसकी पत्नी ने प्रेम पूर्वक उनका स्वागत किया। उनके पास जो कुछ रूखा सूखा था वह उन्होंने उन दोनों के साथ बांटकर खाया और फिर उन्हें सोने के लिए अपना बिस्तर दे दिया। किसान और उनकी पत्नी नीचे फर्श पर सो गए। सवेरा होने पर संत व उसके शिष्य ने देखा कि किसान और उसकी पत्नी रो रहे थे। तो आखिर किसान परिवार के साथ ऐसा क्या हुआ और क्यों हुआ, ये कहानी में आगे जानेंगे। पहले जानिए अगली 4 राशियों का हाल। और अब बात सिंह राशि की। संतान पक्ष से आपको लाभ होगा। संपत्ति मिलेगी। उपहार मिलने का योग है। शुभ रंग है हरा। भाग्य प्रतिशत 63। कन्या राशि वाले अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। पेट के रोगों पर ध्यान दें। नौकरी में बदलाव हो सकता है।
शुभ रंग है सफेद और भाग्य प्रतिशत 91। तुला राशि वाले, आपकी शादी तय होने का योग है। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। घर पर मेहमान आएंगे। शुभ रंग है धानी और भाग्य प्रतिशत 54। और अब बात वृश्चिक राशि की। संतान प्राप्ति का योग है। माता की सेहत का ध्यान रखें। कर्ज का लेन देन ना करें। शुभ रंग क्रीम और भाग्य प्रतिशत 50। कहानी में संत और उनके शिष्य को अगले दिन एक किसान के घर में सिर छुपाने की जगह तो मिल गई, पर सुबह उन्होंने देखा कि किसान और उसकी पत्नी रो रहे थे क्योंकि उनका बैल खेत में मरा पड़ा था। ये देखकर शिष्य ने संत से कहा, गुरुदेव, आपके पास तो कई सिद्धियां हैं, फिर आपने यह क्यों होने दिया? उस धनी के पास सब कुछ था, फिर भी आपने उसके तलघर की मरम्मत करके उसकी मदद की, जबकि इस गरीब ने कुछ न होने के बाद भी हमें इतना सम्मान दिया, फिर भी आपने उसके बैल को मरने दिया। शिष्य के इतना कहने पर संत बोले, चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। उन्होंने आगे कहा, उस धनिक के तलघर में दरार से मैंने ये देखा कि उस दीवार के पीछे स्वर्ण का भंडार था। चूंकि उस घर का मालिक बेहद लोभी था, इसलिए मैंने उस दरार को बंद कर दिया ताकि स्वर्ण भंडार उसके हाथ न लगे। इस पर शिष्य ने दोबारा पूछा, पर किसान के साथ जो कुछ भी हुआ, आपने उसकी मदद क्यों नहीं की? इस पर संत ने कहा कि किसान के घर में हम इसके बिस्तर पर सोए थे। रात्रि में इस किसान की पत्नी की मौत लिखी थी और जब यमदूत उसके प्राण हरने आए तो मैंने रोक दिया, क्योंकि वे खाली हाथ नहीं जा सकते थे। इसलिए मैंने उनसे किसान के बैल के प्राण ले जाने के लिए कहा। अब तुम ही बताओ, मैंने सही किया या गलत? ये सुनकर शिष्य संत के समक्ष नतमस्तक हो गया। आज की कहानी मानव के उस अवगुण को भी दर्शाती है जो हम सब में है। उस पर भी चर्चा जरूर करेंगे, पर पहले जानिए अंतिम 4 राशियों का हाल। धनु राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। नया काम शुरू होगा। मान सम्मान मिलेगा। शुभ रंग है गुलाबी और भाग्य प्रतिशत 84। मकर राशि, प्रॉपर्टी का लाभ होगा। तीर्थ स्थान की यात्रा करेंगे। नाम यश की प्राप्ति होगी। शुभ रंग है ग्रे और भाग्य प्रतिशत 49। कुंभ राशि वाले, परिवार में तनाव से बचे। रोजगार में सुधार होगा। मान सम्मान मिलेगा। शुभ रंग है क्रीम और भाग्य प्रतिशत 86। मीन राशि वाले, अपनी सेहत का ध्यान रखें। पैसे मिलेंगे। संतान प्राप्ति का योग है। शुभ रंग है लाल और भाग्य प्रतिशत 79। आज की कहानी में शिष्य के सवाल उस इंसानी अवगुण का ही प्रतीत है जिसमें वो शिष्य बिना सच्चाई को जाने वो संत पर मदद ना करने का आरोप लगा रहा होता है। दरअसल इंसान का यह अवगुण उसे सच्चाई से दूर ले जाता है, जहां वो भ्रम का शिकार होकर गलत फैसले ले लेता है या गलत अनुमान लगा बैठता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपका फैसला सच्चा और पक्का हो, तो जब कभी भी किसी भी परिस्थिति का आकलन करें तो उससे जुड़े तमाम पहलुओं को जरूर देखें, ताकि आप किसी चीज को लेकर गलत धारणा ना बना बैठे। तो आज से अपनी सोच बदलें, अपने देखने का नजरिया बदलें और बुद्धि के प्रयोग से किसी भी विषय पर तोल मोल कर कुछ कहें या फैसले लें। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि मेरी सीख आपके जीवन को और बेहतर बनाने का जरिया बनेगी। अपना ख्याल रखें, नेकी की राह चलें, कर्म करें, धर्म की राह समझें और सफल बने। अलविदा।